सुनो, आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक दर्पण है जिसमें तुम खुद को देखोगे। कभी सोचा है क्या तुम सच में जाग रहे हो या सिर्फ जी रहे हो? आज की यह कहानी तुम्हें बताएगी कि तुम साधारण हो या सच में अलग हो। प्राचीन समय में राजा वीर विक्रमादित्य का दरबार सजा करता था। हर सुबह दूर दूर से लोग आते और अपनी अपनी भेंट राजा को देते। कोई सोना देता, कोई चांदी देता, कोई कीमती वस्त्र देता। और उसी भीड़ में एक दिन एक साधारण सा फकीर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में कुछ नहीं, बस एक साधारण सा जंगली फल था। वह सीधे राजा के पास गया और वह फल राजा को भेंट दे दिया। राजा ने ऐसा फल न कभी पहले देखा था। उन्होंने उसे अपने वजीर को दे दिया। वजीर ने सोचा राजा कभी भी इसे मांग सकता है, कहीं इसमें कोई रहस्य तो ना हो। और उसने वह फल भंडार गृह में रख दिया। अगले दिन फिर वही फकीर आया, फिर वही फल लाया। ऐसे कई दिन बीत गए। वजीर हर बार उन फलों को भंडार गृह में रख देता था। एक दिन राजा के पास एक बंदर था। फकीर ने फिर वही फल दिया। राजा ने वह फल अपने वजीर को न देते हुए उस बंदर को दे दिया। जैसे ही उस फल को बंदर ने तोड़ा और उसके भीतर से एक चमकता हुआ कीमती हीरा नीचे गिर गया। राजा हैरान हो गया। अब उसे समझ में आया कि यह फकीर कोई साधारण फकीर नहीं है। राजा ने निश्चय किया कि क्यों ना इस फकीर से मिलना चाहिए। कुछ दिन बाद फकीर स्वयं राजा के पास आया और राजा से बोला, हे राजन, मैं एक विशेष कार्य कर रहा हूं। मुझे एक योग्य व्यक्ति की जरूरत है। एक योग्य व्यक्ति चाहिए और मैं देख रहा हूं कि तुम ही वह योग्य व्यक्ति हो। उस फकीर ने कहा, हे राजन, अमावस्या की रात शमशान में आना। राजा विक्रमादित्य ने अपना वचन दे दिया। अमावस्या की काली रात शमशान में चारों ओर अंधेरा था। चारों ओर सन्नाटा, डरावना, भयावह वातावरण था। लेकिन राजा विक्रमादित्य बिना डरे वहां पहुंच गया। फकीर ने कहा, राजन, तुम आ गए। हे राजन, मुझे उस पेड़ पर लटकी हुई एक लाश चाहिए। राजा उस पेड़ के पास गया। देखा कि बहुत सारी लाशें लटकी हुई थी। अब कौन सी लाश लानी है यह राजा को समझ ही नहीं आ रहा था। अगर गलत लाश उठाई तो खतरा, अगर बोल पड़ा तो सिर फट सकता है। राजा ने ध्यान से देखा और एक उल्टी लटकी हुई लाश को चुन लिया। जिस रस्सी से लाश बंधी थी उस रस्सी को काटी और लाश को कंधे पर उठाया। लेकिन जैसे ही चलने लगा कि वह लाश खिलखिलाकर हंस पड़ी।
जोर जोर से वह लाश हंसी और फिर उड़कर पेड़ पर लटक गई। ऐसा कई बार हुआ। हर बार राजा उसे लाता और वह लाश वापस चली जाती और लटक जाती। फिर वह लाश बोलने लगी। असली वही था बेताल। लाश ने एक प्रश्न पूछा कि हे राजन, एक गुरु था और उसकी एक सुंदर कन्या थी। उस गुरु के 3 शिष्य थे और तीनों के तीनों उस कन्या से प्रेम करते थे। उस कन्या के प्रेम में पड़ गए। अब वह कन्या किसी को दुख देना नहीं चाहती थी। वह कन्या बड़ी दुविधा में पड़ गई। अब वह किसको चुने? वह कन्या किसी को नाराज नहीं करना चाहती थी और इसी उलझन में उसने अपनी जान दे दी। अब तीनों शिष्य व्याकुल हो गए। एक शिष्य उस लड़की की हड्डियों के पास बैठा रहा। दूसरा शिष्य सब कुछ छोड़कर चला गया, कभी वापस नहीं आया। अब तीसरा शिष्य ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। उसे पता चला कि एक गुरु है जो मृत को जीवित कर सकता है। वह शिष्य वहां गया, उस गुरु से मंत्र सीखा और वापस आया। गंगा जल लिया, मंत्र पढ़ा और वह लाश एक युवती, एक कन्या बनकर हंसकर खड़ी हो गई। वह कन्या फिर से जीवित हो गई। अब बेताल ने राजा से प्रश्न पूछा कि हे राजन, बताओ इन तीनों में से किसका अधिकार है उस कन्या पर? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जो उस लड़की की हड्डियों के पास बैठा रहा वो तो पिता के समान है, और जो सब कुछ छोड़कर चला गया वह योग्य नहीं है। लेकिन जिसने ज्ञान प्राप्त किया और उसे जीवन दिया, वही उसका असली हकदार है। बेताल प्रसन्न हुआ राजा की बुद्धि, विवेक और जागरूकता से। फकीर भी प्रसन्न हुआ और बोला, हे राजन, तुम वीर तो पहले भी थे, लेकिन आज तुम सच में जाग गए हो। अब सुनो, यही वो 7 संकेत है जिनसे हर व्यक्ति खुद को देख सकता है। पहला, तुम्हें जीवन का सीधा रास्ता समझ में नहीं आता, बाकी लोग साफ हैं। नौकरी, पैसा, परिवार, लेकिन तुम बार बार सोचते हो, क्या बस यही जीवन है? अगर यह सवाल तुम्हारे भीतर है तो तुम अलग हो। दूसरा संकेत कि तुम भीड़ में रहकर भी अलग महसूस करते हो। तुम सबके बीच होते हो लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते, जैसे तुम कहीं और के हो। यही संकेत है कि तुम्हारी चेतना एक अलग लेवल पर काम कर रही है। और तीसरा, तुम हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते। कोई कुछ भी कह दे, तुम मान नहीं लेते। तुम सोचते हो, समझते हो और प्रश्न करते हो। यही जागरूकता है। और चौथा, तुम्हें दिखावा और झूठ तुरंत समझ में आ जाता है। लोग फेक बिहेव करे और तुम्हें तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि तुम सरफेस
नहीं, अंदर देखना शुरू कर चुके हो। और पांचवा, तुम अकेले रहकर भी अनकंफर्टेबल, असुविधाजनक नहीं होते। तुम अकेले बैठ सकते हो, बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शन, और खुद को महसूस कर सकते हो। यह बहुत बड़ा संकेत है। छठा है, तुम्हें भारी चीजें ज्यादा एक्साइट नहीं करती। नई चीजें थोड़ी देर खुशी देती है, फिर खालीपन, क्योंकि तुम भीतर कुछ ढूंढ रहे हो। और सातवां, तुम्हें अंदर से एक खिंचाव महसूस होता है, बिना किसी कारण के। मेडिटेशन, शांति, आध्यात्मिकता तुम्हें अट्रैक्ट करती है। यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम जागने की दहलीज पर हो। जिस तरह राजा वीर विक्रमादित्य ने हर प्रश्न का उत्तर बहुत ही जागरूकता से दिया, ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी हर दिन प्रश्न आते हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग भाग जाते हैं और कुछ जाग जाते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम सच में जाग रहे हो? अगर इन 7 संकेतों में से 3 तुम में है तो तुम अलग हो। अगर 5 संकेत तुम में है तो तुम बदल रहे हो। और अगर 7 संकेत तुम में है तो तुम वही हो जिसे दुनिया समझ नहीं पाएगी, लेकिन एक दिन दुनिया तुम्हें जरूर सुनेगी। मित्रों, आज का ये सेशन आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। और हाँ साथियों, ऐसे ही ध्यान सेशन के लिए आप मुझे सपोर्ट करिए दिल से, क्योंकि आपका प्रेम और आपकी छोटी सी कमेंट और लाइक मुझे एक उत्साह और आत्मविश्वास देती है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं ध्यान, आध्यात्म, मेरा जो प्रण है कि देश और दुनिया में हर व्यक्ति, हर गांव, हर मोहल्ले में, घर घर तक ध्यान पहुँचे, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका सहयोग और प्रेम चाहिए। मुझे आपका एक कमेंट या आपकी छोटी सी हलचल मुझे एक उत्साह देती है, आत्मविश्वास देती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। मित्रों, अगर इस सेशन को सुनकर आपके भीतर कुछ बदला हो तो इस सेशन को आप अपने मित्रों और परिवारजनों को जरूर साझा करें। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।